अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब की एक सीरीज़ जिसमें माइट का इस्तेमाल है। अब माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर हम इसकी उर्दू आइडेंटिटी निकालें तो इसमें सका सकी जैसे अल्फाज आते हैं, तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं कि हम माइट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। माइट अगर देखें तो ये मे की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। जहाँ हम मे इस्तेमाल करते हैं वहाँ अगर हमें पास्ट उसकी ज़रूरत हो तो फिर हम मे को माइट में तब्दील करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। अब देखें, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें मे का इस्तेमाल किया गया हो और पीछे जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो पास्ट का हो, तो आगे हमने टेंस तब्दील करना होता है, वहाँ हम मे को माइट में तब्दील कर देते हैं। एग्जाम्पल को देखें, ही सेड दैट ही माइट गो। अब पीछे सेड पास्ट होने की वजह से आगे हमने मे को माइट में तब्दील कर दिया है, तो यहाँ हम माइट इस्तेमाल करेंगे। क्या पॉइंट है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं, अगर मे रिपोर्टेड पार्ट में इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में है तो हम मे को माइट में तब्दील कर देते हैं। इस तरह इसकी ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो माइट का एक इस्तेमाल ये होगा। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है जहां हमने चांसेस को ज़ाहिर करना हो, पॉसिबिलिटी, इम्कान को ज़ाहिर करना हो, तो वहाँ भी हम माइट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाकिस्तान माइट विन द मैच, कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है या जीत जाए, तो इम्कान बहुत कम है। याद रखना कि कैन, मे, कुड, ये तीनों भी चांसेस को ज़ाहिर करते हैं, पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन माइट का हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ चांसेस बहुत ही कम हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो, रेयर चांसेस हों, बहुत कम चांस हों किसी एक्शन के होने के, तो वहाँ हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मे, कैन, कुड, उनके तो अलग अलग यूजेज हैं, लेकिन जहाँ बहुत ही कम इम्कान हो वहाँ हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और एग्जांपल को देखें, यू माइट फाइंड सैमा इन द पार्टी बट आई डाउट इट, कि हो सकता है आपको सैमा पार्टी में मिल जाए लेकिन मुझे शक है। वो अपने आप से कहता है कि बहुत ही कम चांसेस हैं वहाँ पे सैमा के मिलने के। तो जहाँ बहुत कम चांसेस हों वहाँ हम माइट का इस्तेमाल करें। हालांकि यहाँ पे हम मे इस्तेमाल कर सकते थे, क्यों मे हमने इस्तेमाल नहीं किया कि चांस ना होने के बराबर थे, इसी वजह से। उसके बाद आगे है सजेशंस। अगर हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं तो वहाँ भी हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई काम लाजमी आप करने के लिए कह रहे हैं तो फिर आप मस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ मशवरा दे रहे हैं तो फिर आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देखें, यू माइट गो टू इंग्लैंड फॉर ट्रेनिंग, कि आप ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं। वो उसको मशवरा दे रहा है या आपको जाना चाहिए, दोनों तरह से मीनिंग आ सकते हैं, यानी मशवरे के तौर पर भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला जो इसका इस्तेमाल है वो है पास्ट प्रेडिक्शंस। अगर पास्ट की कोई प्रेडिक्शन आप अपने खुद से कर रहे हैं, कोई पेशीन गोई कर रहे हैं, तो भी आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल, इट माइट हैव रेन्ड इन लाहौर, लाहौर में बारिश हुई होगी या शायद लाहौर में बारिश हुई हो, तो इस तरह मीनिंग आएंगे कि शायद लाहौर में बारिश हुई हो। वो पास्ट की प्रेडिक्शन कर रहा है, गुजरे हुए वक्त की वो पेशीन गोई कर रहा है कि शायद हुई होगी, मे बी वो वहाँ पे ना हुई हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन जो पास्ट की प्रेडिक्शन हो उसके लिए भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल है। उसके बाद इसका जो अगला इस्तेमाल है वो ये है कि माइट बी के साथ हम ING का इस्तेमाल करते हैं। वो किस वक्त करते हैं, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेडिक्शंस हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कोई अगर प्रेडिक्शन है, यानी मौजूदा वक्त में, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ और इसी वक्त में कोई अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो उस सूरत में भी मैं माइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एग्जांपल क्या है, ही माइट बी वेटिंग फॉर मी, कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो इस तरह हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। या दे माइट बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, कि अब शायद वो क्रिकेट खेल रहे हों, तो मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर कोई प्रेडिक्शन है तो भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैसिव में भी हम मे की बजाय माइट का इस्तेमाल करते हैं जहां चांसेस कम हों, जैसे अ लेटर माइट बी रिटर्न्स, इस तरह भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।